खान सिंपल मील में उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पुलाव बिरयानी देगी स्टाइल में, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे पुलाव बिरयानी मसाला शान का, जो कि बहुत ही मज़े की इसकी रेसिपी बनती है, खुशबूदार ये बनता है पुलाव। और आप देख रहे हैं कि बहुत से कम लोग जो है इसको बनाते हैं, क्योंकि किसी से ये बहुत कम लोगों से ये जो है सही बनती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप दही, और उसमें मैंने डाल दी है तकरीबन 12 से 15 जो मैंने हरी मिर्चें हैं उसको ग्राइंड कर ली हैं। आप भी हैरान हो रहे होंगे, तो मैं आगे चल के बताती हूँ। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ शान बिरयानी मसाला। बस इन्हीं चीज़ों को, 4 चीज़ों को आपने दही में एक मिक्सचर बना लेना है, और ये हमारा जो मिक्सचर है ये रेडी हो गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो है पैन ले लिया है, और उसमें मैं 1 कप जो है ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पे भर के मैंने लिया है 1 कप ऑयल, और इसमें जो है मैं 4 अदद जो है प्याज जो है इसमें डालूँगी। मैंने इस तरह से कट कर ली, और इसको मैं फुली जो है ब्राउन करके निकाल लूँगी यहाँ पे। तो यहाँ जो है मैंने शान बिरयानी जो मसाला इसकी बिरयानी में बना रही हूँ, बहुत कम लोग जो है इसको सही से बना पाते हैं, क्योंकि इसमें स्पाइस बिल्कुल भी नहीं होती। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं, हमें भी बताएं। तो मैंने सबको रेसिपी बनाई, लेकिन किसी से सही बनी नहीं। तो मैंने कहा चलो आपको भी आज ये रेसिपी सिखा दूँ। और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये जो है पुलाव बनता है। और इसमें जो मैंने तकरीबन 12 से 15 हरी मिर्चें इसलिए डाली हैं, क्योंकि 1 किलो में अगर हम पुलाव बनाते हैं तो तकरीबन 1 किलो में हमारी 12 हरी मिर्चें जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 कर दी थी, लिखी मैंने 12 ही हैं। और यहाँ पे देखें मैंने प्याज जो है तल के निकाल ली है, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 किलो जो गोश्त है वो लिया था, मैंने इसको बॉयल कर लिया था नमक डाल के। और अब मैं इसको हल्का से इसमें फ्राई करूँगी, और अपना मसाला इसमें ऐड कर दूँगी, बस सिंपल। तो यहाँ पे जो है मैंने हरी मिर्चें ली हैं वो इस वजह से लिए, क्योंकि जो पुलाव है वो बहुत ही इसमें स्पाइस नहीं होती, बिल्कुल फीका फीका सा लगता है, मज़ा नहीं आता, टेस्टलेस होता है। तो मैं जो है इसको इस तरह से बनाती हूँ। आप मेरी जो रेसिपी देख रहे हैं इस तरीके से, सिंपल तरीके से आपने इसको बनाना है, और इसमें इतनी ही हरी मिर्चें डालनी है। और अगर और ज़्यादा स्पाइसी आपको पसंद है तो आप और मिर्चें ऐड कर सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो है मैंने सारी जो मिर्चें ग्राइंड कर ली थी, इससे बहुत मज़े की जो बनती है। अब मैं इसमें जो मैंने मिक्सचर बनाया था दही में हरी मिर्चें, अदरक लहसुन और पैकेट डाल के जो ये मिक्सचर बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देख रहे हैं आप किस तरह से, बस सिंपल सी ये रेसिपी है, और बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये देगी पुलाव की तरह ये बनता है, जो हम शादियों में या देगी बिरयानी जो हम खाते हैं ना, उस तरह की इसका कलर आता है, और खुशबू और जायका भी वैसे ही होता है। हम घर में इसको बना सकते हैं आराम से। तो देखें आप कितनी सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाती है। आपने चावल जो है वो बॉईल करके रख लिए ना, मैंने सेला चावल लिए यहाँ पे, उसको मैंने तकरीबन 2 घंटे भिगो के रख दिया था और बॉईल कर लिए थे। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, यहाँ पे मैंने 4 जो है आलू बुखारे डाले हैं। आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, वैसे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा मसाला कितने अच्छे से ये भुन गया है, और बस देखिए कुछ भी इसमें हमने ना टमाटर ना कुछ चीज़ें ऐड की, सिंपल सी चीज़ें मैंने डाली हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूँगी। और ये देखें यहाँ पे कितना अच्छे से हमारा भुन गया है मसाला। आपने इसको इसी तरह से अच्छे से भून लेना है, जब तेल ऊपर आ जाएगा समझे आपका मसाला बिल्कुल तैयार है। तो ये देखें कितना ही अच्छे से हुआ है, और उसके साथ ही जो हमने प्याज तल के निकाली थी वो ऊपर गार्निश में यूज़ हो जाएगी, और दैट्स इट। तो बस ये देखें यहाँ पे अब मैं जो है इसका, मैंने जो चावल 2 घंटे भिगोए थे उसको बॉईल करके मैंने रख दिए थे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले चावलों की तेल लगाई है। अब जो मैंने मसाला बनाया है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी सारा। आपने एक ही तेल लगानी है, चाहे तो पहले आप सालन डाल दें, ऊपर से चावल डाल दें।
तो मैंने इस तरह से मैंने कहा चले हरा धनिया वगैरह सब चीज़ें डालूँगी तो अच्छी खुशबू आएगी। तो यहाँ देखें मैं सारा इसका मसाला जो है मैं इसमें डाल रही हूँ। नीचे चावल डाल दिए थे मैंने सारे, और उसके ऊपर मैं ये डाल रही हूँ। और चावल जो आपने सिंपल तरीके से नमक का पानी बॉयल करना है और उसमें चावल बॉयल कर लेने हैं सारे। तो उसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें नहीं सॉरी, यहाँ पे मैं डाल दिया है, प्याज डालूँगी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने तली हुई जो प्याज मैंने तल के रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके साथ ही फिर मैं दोबारा जो है इसकी तह लगाऊँगी। यहाँ पे तह लगाने के बाद ये देखें अब मैं इसमें डाल दूँगी जर्दे का रंग। अगर आपको कलर पसंद है इसमें तो आप जर्दे का रंग ऐड करें, जितना चाहें आपको डाल सकते हैं कलर के हिसाब से। तो यहाँ देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, इस तरह से आपने इसको डालना है जर्दे का रंग। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से डालने के बाद फिर अगेन जो है मैं पुदीना और हरा धनिया मैं इसमें डालूँगी और तली हुई प्याज डालूँगी। और यह हमारी जो है मज़ेदार सी खुशबू वाली बिरयानी तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, मेरा मशवरा है। आप मुझे दुआएं देंगे, इतने मज़े की ये रेसिपी है। और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था और आज मैंने ये रेसिपी डाल दी है यहाँ पे। तो आपको कैसी लगी या हमारी आज की ये रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से करने के बाद मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम दूँगी। देखिए चावल मैंने सिंपल से बॉयल किए थे, कोई गरम मसाला कोई ऐसी चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसको बॉयल किया है। और ये देखें यहाँ पे मैं इसको 15 मिनट के लिए सिर्फ दम दूँगी। तो बिल्कुल आसान तरीके से बनाना है, कोई इसमें झंझट नहीं है। तो आप ज़रूर मेरी ये रेसिपी जो है आप ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ये बिरयानी। और हमने तो बहुत मज़े ले लेके खाया, और आप बताइए। तो मैंने कहा चलो मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। जो हमारे चावलों में जो है वो दम लग गया है अच्छे से, और मैंने फ्लेम बंद करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने इसे खोला नहीं था ताकि जो भी इसका मॉइस्चर है वो जिसमें जब्स हो जाए। तो उसके बाद फिर मैंने जो है इसमें चम्मच चलाया, आप चाहें तो प्लेट की मदद से भी चला सकते हैं ताकि चावल ना टूटें। तो मैंने ये स्पैचुला लिया है और इससे आराम से मैंने जो है अपने चावल हिलाए हैं। तो ये देखें किस तरह कितना प्यारा इसका कलर आया है, बिल्कुल देगी लुक लग रहा है। और खुशबुएं तो इतने मज़े की आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैंने पता है कितनी प्लेट्स खाई, मामा बताएंगी मैंने कितनी प्लेट्स खाई। नहीं। तो ये देखें यहाँ पे हमारी कितने मज़े की खुशबूदार ये बिरयानी बिल्कुल देगी स्टाइल में जो है हमारी तैयार हो गई है। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा मुझे। और इसका ये फाइनल लुक है, बिल्कुल आपने दम के बाद इसको एकदम जो है फ्लेम बंद करने का ढक्कन नहीं खोलना, सिर्फ 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ देखिए हमारी देगी बिरयानी का, पुलाव बिरयानी का जो है फाइनल लुक। और ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा आपको कैसी लगी ये बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे लिए दुआएं करिएगा, हम भी आपके लिए दुआएं करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी और मामा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।